Uh. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो अदानी का अभी न्यूज़ चल रहा है कल से, उसके बाद में हमने देखा था कि फ्राइडे में कल अच्छा सा मूव भी आया था। मैंने भी 2 बार प्रॉफिट बुक किया था। पर हमें यहाँ पे समझना है कि क्या ये न्यूज़ में क्या है, क्योंकि क्या है कि लोग तो कुछ भी कहते हैं कि इसको क्लीन चिट मिल गया, या तो जो शॉर्ट सेलर थे उन पे पेनल्टी आएगी, एक्सटेंशन मिल गया है, क्या है। जो चार्ट में दिखेगा वहाँ समझना है हमें कि कौन से लेवल के बाद एंटर करना है, उसके बाद में कहाँ सर्किट लग सकता है, वो हमें डेटा में देखना है। ऑप्शन चेन की भी मदद लेंगे और पहले समझ लेते हैं कि न्यूज़ यहाँ पे क्या था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। उसका पूरा जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं पूरा प्ले नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट की वजह से। तो मैं छोटा सा यहाँ पे क्लिप आपको सुनाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम चार्ट पे और डेटा पे समझेंगे कि हमें इसको कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। तो जैसे यहाँ पे आप सुन सकते हो की हाईलाइट ये है कि रिपोर्ट ने ये बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले कुछ लोगों ने, छोटे ग्रुप ने मार्केट में शेयर्स खरीदे, शॉर्ट सेलिंग करी, पोजीशन ली मार्केट में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आते ही दे सोल्ड द शेयर्स। सो एक हिंडनबर्ग ने मार्केट के साथ खेला है, पब्लिक सेंटीमेंट के साथ खेला है और इंडियन इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ खेला है। रिपोर्ट में ये लिखा है कि कोई साजिश थी, देयर वाज अ साजिश, कि रिपोर्ट से पहले पोजीशंस ली गई और रिपोर्ट के बाद वो स्क्वायर ऑफ हो गई। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट के पीछे एक इंटेंशन थी प्रॉफिट बनाने की, किसी और के लॉस करने की। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे जाके देख लेना और समझ लेना कि ये क्या है पूरा। और इसमें जो मेन है कि यहाँ पे डेटा में जो बताया है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में रिलीज़ किया है 173 पेज का, वहाँ पे बताया गया है कि क्या है कि अभी जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही थी उनमें कोई मैनिपुलेशन उनको यानी मिला नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे कुछ छोटी कंपनियां, इन्होंने यहाँ पे पहले जो गिरने से पहले एक तो स्टॉक बाई किए थे, और उसके बाद में वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी किया गया था, और फिर उसको जैसे ही न्यूज़ पब्लिक हुई उसके बाद में उन्होंने 2-3 दिन में उसको कवर भी कर लिया। तो ये इन्वेस्टिगेशन और भी अभी जारी है कि वहाँ पे देखना है कि ये कौन सी कंपनी है, उन पे एक्शन भी लिए जाएंगे। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी के लिए, जो हमने लास्ट में देखा था कि ये काफ़ी अच्छा सा एक मूव भी आया था। तो हमें आगे यहाँ पे देखना है कि अब इसके बाद में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो पहले समझ लेते हैं अदानी को। अदानी के यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले अभी काफ़ी टाइम से एक कंसोलिडेशन जोन में ही रह रहा है। ऊपर में देखेंगे तो 2010 है, और नीचे में ये लेवल उसका है 1857। ये यहाँ पे 150 पॉइंट के अंदर ही काफ़ी देर से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि अभी ये अगर न्यूज़ है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है, और अगर हम यहाँ पे 2010 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट जो आएगा यहाँ पे वो आएगा 2600 के आसपास। उसके पहले जो छोटा रेजिस्टेंस है वो आएगा 2360 के आसपास आएगा। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 60 to 70 रुपीज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है, और ऐसा नहीं है घर बार बेच के हमें इसमें पैसा लगाना है, नहीं। हमारा जो है कैपिटल, उसमें से 10% आप डाल सकते हो। जैसे कि मेरा क्या था, मैंने लास्ट में हीरो ज़ीरो लिया। हीरो ज़ीरो के पहले मैंने प्रॉफिट बुक किया था जब मेरा 1900 का कॉल था, मैंने लिया था 41, उसको मैंने करीबन 52 के आसपास बेचा। यानी वो 12 पॉइंट को मैंने क्या किया, हीरो ज़ीरो के लिए मैंने लिया 2100 का कॉल वहाँ पे। वो मुझे मिला था करीबन 14 या 15 के आसपास। वो 32 गया, वहाँ सेल किया, वापस मिला वही रेट पे, उसको वापस बाय किया। अब लास्ट में रखा था लिमिट, वो मिला नहीं। अब मंडे देखते हैं इसको, पर उस हिसाब से आपको करना होता है। यानी कि अभी मेरे पास देखेंगे तो ऑप्शन के लिए मेरे पास कितना क्वेश्चन हो गया, 35 प्लस
12 47, यानी कि मैं अगर कोई लॉट ले रहा हूं अभी, तो जब तक ये 47 पॉइंट जाएगा नहीं तब तक मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा। तो मैं वो 47 पॉइंट को रिस्क में ले सकता हूं। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से प्रॉफिट जल्दी बनेगा आपका। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, अब मंडे अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, जो अभी क्लोजिंग है 1956, 1972 के ऊपर जैसे सस्टेन करता है आप बाय करना। 1948 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, पहला 2010 आपका फर्स्ट टारगेट आएगा। उसके बाद में ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर होल्ड कर जाना, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2000 जो है वही स्ट्राइक पे आपको सबसे ज़्यादा ओआई दिखने को मिल रहा है। अगर कोई न्यूज़ की वजह से यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ जाता है 2000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो ये 17 लाख जो है हाईएस्ट ओआई है, वो यहाँ पे पैनिक में सेल करेंगे, जो आपको फर्दर ऊपर लेके जाएंगे। सब उसके बाद में जो आपको मिलेगा वो 2100 के आसपास मिल रहा है। अदर साइड देखेंगे तो सपोर्ट तो हमारा 1900 है। पर दूसरी चीज़ क्या देखेंगे तो पुट में अभी भी यहाँ पे 4,50,000 ओपन है। जिन्होंने शॉर्ट किया है यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये 4,51,000 में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको यहाँ पे आप बाय कर सकते हो कॉल। ये ध्यान में रखना, 2000 पुट और 2000 कॉल का ओआई आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। इसमें अगर हम ऑल स्ट्राइक देखते हैं तो ऑल स्ट्राइक में नीचे जाके देखेंगे तो 2000 के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्राइक हमें देखने को मिल रहा है, कोई हाईएस्ट ज़्यादा इतना दिखाई नहीं दे रहा है हमें, क्योंकि बाकी बहुत कम है। यहाँ पे है ये बहुत पहले सेल किया होगा किसी ने, तो वो अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो इन द मनी पुट भी इतना शॉर्ट नहीं हुआ है, जो क्योंकि अभी न्यूज़ आने के बाद में हमारे पास वीकेंड आ गया है, तो हमें ध्यान में रखना है नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट मंथ का भी डेटा देखता हूँ यहाँ पे, उसको मैं छोटे स्ट्राइक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन द मनी अभी भी इतना बिल्डअप नहीं है। यहाँ पे भी क्या 2000 स्ट्राइक पे 1,22,000 है और ऑपोजिट में 4,47,000। सपोर्ट यहाँ पे कौन सा बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 1800 का। तो यहाँ पे भी अभी कोई डेटा बना नहीं है, जो हमें मॉनिटर करना है मंडे को। मंडे का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा अदानी के लिए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा अदानी पोर्ट, ये एक कैंडल काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना हुआ है, पर इसको भी अगर लॉन्ग करना है तो हमारे लिए हर्डल रहेगा 712। 712 के ऊपर सस्टेन करेगा तो बाय कर सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ पे इंट्राडे के लिए आप ले सकते हो, पर पोजिशनल आपको 712 के ऊपर ही ट्रेड करना होगा, तब ही हमें यहाँ पे एंटर करना है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक तो पहले फिबोनाची लगा के हम देख सकते हैं कि ये कौन से लेवल पे अभी खड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो फॉल आया था इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ऊपर में 766 बन रहा है। ये आपका पहला आएगा जहाँ पे ये लास्ट टाइम सपोर्ट लेके बाउंस दिया था, तो 760 से लेके 770 एक आपका टारगेट बन सकता है। इसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा तो हम वापस ये लेवल तक जाएंगे जो है आपका 860। हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, तो कोई भी लॉन्ग करते हो तो 712 का ध्यान में रखना, उसके ऊपर ही हमें पोजिशनल लेके जाना है। अदानी पावर, ये एक सर्किट वाला स्टॉक था, काफ़ी टाइम नीचे यहाँ पे डब्ल्यू बना के कंसोलिडेशन किया है। अब यहाँ पे इसमें भी नीचे से बाइंग आया हुआ, ये एक इसका सपोर्ट है। तो जब तक अब ये 214 को ब्रेक नहीं करता हम शॉर्ट नहीं करेंगे। लॉन्ग के लिए हमें यहाँ पे ये हाई है 247 को ध्यान में रखना है। 247 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो आपका ये यहाँ पे लो भी था, तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको यहाँ तक जा सकता है ये 268 के आसपास इसको कंसोलिडेशन होगा। उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको लेके जाएगा करीबन 300 के आसपास। अदानी विलमार्ट जो ये नया स्टॉक है उसको भी काफ़ी अच्छा सा पेटाई हो चुका है। अब हमें कंसोलिडेशन के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो ये है 425 लेवल। 425 के आगे एक है यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई वाला, वो है 428.55। सो 429 हम काउंट करते हैं। 429 के ऊपर गया तो हम इसको बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 492 से लेके 500 हमारा टारगेट रहेगा। अदानी, ये अदानी ग्रीन में
सिमिलर है पूरे जो अदानी ग्रुप है, आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है। वो हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये जो न्यूज़ आने वाला है, किसी के पास न्यूज़ होगा, उसी की वजह से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, या तो फिर अक्यूमुलेशन। ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे जाता है तो उसके पहले आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलर अब यहाँ पे हो रहा है। तो या तो हमें नीचे में गिरावट मिल सकती है या तो ऊपर में। ऊपर के लिए अभी न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है, तो हमारे लिए ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे ये 998 वाला लेवल। अभी क्लोजिंग कौन सा है, 896। तो हमें लॉन्ग कब करना है, हमें ये लॉन्ग करना है 899 के ऊपर। 899 के ऊपर हम इंट्राडे के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, अच्छा पोजिशनल बना सकते हो 998 के ऊपर। तो पहला हमारा 1000 का यहाँ पे रह सकता है। ये स्टॉक अपर सर्किट भी लगा देता है, तो इसको उस हिसाब से ध्यान में रखना। इसमें काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम हमको देखने को मिला है अदानी टोटल गैस में। पूरा कंसोलिडेशन, नीचे में 2 बार इसने सपोर्ट लिया, लास्ट टाइम लिया 650, इस बार लिया 633। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसको ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। आज का बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है आपको 800 तक का। ये काफ़ी अच्छा सा एक प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। कंसोलिडेशन के बाद में जब इसके ऊपर निकलेगा तब आपको नया ऊपर की साइड ये अच्छा सा मूव दे सकता है, तब तक आप इसको होल्ड करोगे। अदानी ट्रांसमिशन, इसने भी हमें प्रीवियस लो के पहले ही एक अच्छा सा कैंडल विथ वॉल्यूम बनाते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे कैसे बाय करोगे, वो आज का हाई यानी फ्राइडे का हाई निकलता है, लॉन्ग करोगे। और अच्छा ट्रेड आपको कैरी करना है तो 825 के ऊपर जाने के बाद ही करना है, तब आपको यहाँ पे ये 900 तक लेके जाएगा। उसके बाद में कंसोलिडेशन जरूरी है, नहीं तो अगर गैप अप बड़ा ओपन हो जाता है 1035 के ऊपर तो भी ये ऊपर जा सकता है। तो न्यूज़ के हिसाब से हमें यहाँ पे एक प्लान करके चल रहे हैं। और क्या है कि एक्सपायरी को अभी 4 दिन बाकी है, तो कुछ यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ गया और अपर सर्किट लगने लगे, तो जिनके स्टॉक ये F&O में है तो यहाँ पे उनकी वाट लग सकती है जिन्होंने शॉर्ट किया है। तो वो क्या होगा, एक तो फियर में पहले निकलेंगे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। अभी प्राइस 34 है, अगर अपर सर्किट लगता है यानी होता है 10%, ये आएगा 2100 के आसपास सीधा। तो ये प्राइस आपका जो होगा 54 वाला, वो कहीं पे 150 के आसपास पहुंच जाएगा इमीडिएटली। तो ये क्या होगा, इनका जो लॉस है वो जितना खाने का नहीं है उससे ज़्यादा तो उनको यहाँ पे पेमेंट यानी लॉस खाना पड़ेगा। तो उसके चक्कर में ये लोग क्विकली एग्जिट करेंगे और क्विक एग्जिट में ये 2100 को भी ब्रेक कर देंगे। तब आपका ये हीरो ज़ीरो जो मैं लेता हूँ वो आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट दिला सकता है। तो दोस्तों उस हिसाब से ट्रेड करना और ध्यान में रखना, कम क्वांटिटी रखना, न्यूज़ बेस है तो जितना आप लॉस बेयर कर सको उतना ही क्वांटिटी लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।